हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायर्ड हब। लेट्स स्टार्ट द ईस्ट वे टू लर्न। आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन ईच एंड एवरी, क्योंकि ये हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं तो इसका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं ईच और एवरी के बारे में। ईच ईच इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर पर्सन और थिंग्स व्हेन द नंबर इज़ डेफिनेट और लिमिटेड। तो कहने का मतलब ये है कि ईच का यूज़ हम तब करेंगे जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का और जहाँ बंदों का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन उनका नंबर हमें पता होगा कि कितने नंबर है, ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, जहाँ कितने बंदों की बात आप कर रहे हो, और उनका जो दायरा होगा वो लिमिटेड होगा। मीन्स कि आप जानते हो कि वो कितनी काउंटिंग्स में आ रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज। कह रहा दो स्टूडेंट्स को या दोनों स्टूडेंट्स को प्राइज मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए उन दोनों को प्राइज मिला, इसलिए हम उन दोनों के साथ क्या लगा रहे हैं, ईच। तो मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा। ईच स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास प्लेज अ गेम। कह रहा हर वो स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास में पढ़ता है वो गेम खेलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लास की बात हम बात कर रहे हैं तो उस क्लास की जितने स्टूडेंट्स हो तो उनके बारे में हम जानते होंगे। इट मीन्स कि हम उनके बारे में, उनके नंबर्स के बारे में जानते होंगे तो जे लिमिटेड हो गए। तो जब उनके बारे में हम नंबर के बारे में जानते तो वो हमारे लिए डेफिनेट भी हो गए, तो इसलिए वहाँ पे हम ईच लगा रहे हैं। तो चलिए अब एवरी का डिफरेंस जान लेते हैं। एवरी इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स व्हेन द नंबर इज अनलिमिटेड और इनडेफिनेट। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों, जब बंदों का जिक्र कर रहे होंगे तो वहाँ पे जब नंबर अनलिमिटेड होगा और जहाँ हमारे लिए वो इंडेफिनिट होगा, हम जानते नहीं होंगे कि वहाँ पे कितने बंदे हैं या कितनी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम एवरी का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, एवरी मैन इज़ बॉर्न फ्री। तो हर बंदा बॉर्न फ्री है, लेकिन कितने फ्री है, अनलिमिटेड है, क्योंकि हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो काउंटिंग करना कोई हमारे लिए पॉसिबल तो है नहीं है, तो इसलिए जहाँ पे हम एवरी का यूज़ करें। तो इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि जहाँ पे हम जानते नहीं है कि कितने बंदे हैं जिनको बोर्न फ्री का राइट है। तो यही है एवरी का डिफरेंस इससे। तो मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप और ज़्यादा डिफरेंस जान सके रिलेटेड टू एवरी। तो एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स वाज इन यूनिफॉर्म। कह रहा हर वो जो प्लेयर वहाँ पे थे वो सभी यूनिफॉर्म में थे। तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि वहाँ पे कितने प्लेयर्स थे, तो लेकिन जितने भी थे वहाँ पे वो सारे यूनिफॉर्म में थे, तो इसलिए मैं जहाँ पे एवरी लगा रहा हूँ। तो यही था डिफरेंस रिलेटेड टू ईच एंड एवरी। लेकिन एक सेंटेंस जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं लेकिन उसको जब हम बोलते हैं लेकिन वो रॉन्ग होता है, वो सेंटेंस है ईच एंड एवरी बॉयज़ वर प्रेजेंट। तो जहाँ पे क्या मिस्टेक है, तो प्लीज़ आप, अगर आपको लगता है कि आप इसको ठीक कर सकते हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। ईच एंड एवरी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एवरी जो आपका अनलिमिटेड है और ईच लिमिटेड है। तो जब अनलिमिटेड है तो बॉयज़ का एस कर सकता है, क्योंकि अनलिमिटेड बॉय हो जाएंगे, तो बॉय का एस काट दीजिए। तो जब बॉय का एस काट दिया तो थर्ड पर्सन सिंगुलर बन गया बॉय। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, तो बॉय के साथ लगेगा वाज। तो आपका सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, ईच एंड एवरी बॉय वाज प्रेजेंट। तो यही है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन और सही करेक्ट सेंटेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एस्पायर्ड हब।